हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। ठीक है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स हैं, दो पोस्टें हैं। तो सबसे पहले साइट ओपन कर लेंगे SSWCD पंजाब। ओके, तो ये गूगल पे ओपन हो जाएगी। तो ये साइट है, इसका आपने इसको नोट कर लेना है कि बिल्कुल यही साइट होनी चाहिए, नहीं तो फेक साइट्स भी बहुत हैं, तो ध्यान रहे। ठीक है, जिसमें gov.in होता है वही गवर्नमेंट की साइट होती है ओरिजिनल। ठीक है ना, तो sswcd.punjab.gov.in। ठीक है, तो इसमें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का टैब है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है, फिर आपको दिख जाएगा लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स हैं वो दिखेंगी। तो एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025। तो सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल एडवर्टीजमेंट, लिस्ट ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हाउ टू अप्लाई, डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी एक बार आपने खोलनी है, पढ़नी है। ठीक है ना, नहीं तो कोई मिस्टेक हो गई फॉर्म में, वो फॉर्म ही वेस्ट हो जाता है फिर। ठीक है ना, और फीस भी वेस्ट हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से ही भरना है आपने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चलते हैं सेंटर की लिस्ट में। ठीक है, वहीं पे क्लिक करके ये खुलता है फॉर्म। तो देखो, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी एक लिस्ट बनाई हुई है, हर आंगनवाड़ी सेंटर का नाम है इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने आपको 128 पेज का ये पूरी लिस्ट दी है, यानी बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें क्या करना है आपने, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि आपने कौन से सेंटर में जॉब लगनी है, हम पहले से आप चूज़ कर लो। ठीक है ना, ये आपको नहीं देंगे वहाँ पे, आपको चॉइस दे रहे हैं। ठीक है ना, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ये आपको जॉब देना चाहते हैं। ठीक है ना, फॉर्म में कि आप अप्लाई करो कौन से सेंटर में लगना है, तो विलेज का नाम भी प्रॉपरली लिखा हुआ है। ठीक है ना, पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ब्लॉक, कौन सी जगह एग्जैक्ट बताई हुई है। तो आपने इस चीज़ को पहले से स्टडी करके इसको फाइनलाइज करना है कि आपने कौन से सेंटर में आपने जॉब लगनी है, कौन सी आंगनवाड़ी में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है ना, तो जो आपको जगह पसंद है आंगनवाड़ी की सेंटर की, वो इसमें ढूंढनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, देन आफ्टर दैट उसका सेंटर कोड आपको लिखना है फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, जो भी सेंटर कोड होगा। ठीक है ना, ये वाला मतलब इस टाइप का ही है जो सेंटर कोड की लिस्ट है, वो वाला। ठीक है ना, तो वो लिख के वो डालना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये भी नोटिफिकेशन ही है इनका। ठीक है ना, 1316 और 4794 पोस्टें टोटल हैं दोनों की। ठीक है ना, तो ये देखो, ये भी और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है ना, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोटे वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये आपने सारी पढ़ लेनी है। ओके, ध्यान से समझ लेनी है, देन आपने फिर अप्लाई करना है, स्टार्ट। ठीक है, तो जब चीज़ें सारी क्लियर हो जाए उसके बाद ही स्टार्ट करो फॉर्म हमेशा। ठीक है ना, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है कि क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। ठीक है, तो बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है, वो भी पढ़ लेनी है आपने एक बार। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ कोई ना कोई फ़ायदा ही देती है पढ़ने से। ठीक है ना, फॉर्म भरने की जल्दी तो होती है कई बार, बट उसका कई बार फ़ायदा नहीं होता, जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो जाती है। तो ठीक है ना, फीस भी है, देखो फीस जनरल कैटेगरी की भी दी है और जो अदर कैटेगरीज की भी दी हुई है। ठीक है ना, वर्कर की, हेल्पर की अलग अलग फीसें हैं। तो सारी आपने ध्यान से देख लेनी है एक बार। ठीक है ना, फॉर्म एक बार ही आपको रिव्यू कर लेना है सारा, इनका नोटिफिकेशन कि इसमें क्या क्या मांगा है, क्या क्या है। ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग तो वो चीज़ें आपके पास हैं। तो ठीक है ना, देखो स्कोर वाइज ये इन्होंने बनाया है इस बार सिस्टम कि हर चीज़ का पॉइंट है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उतने आपको पॉइंट देंगे। ठीक है ना, कुल जोड़ जैसे 55 पॉइंट रखे हैं इन्होंने, कुल अंक लिखा हुआ है। ठीक है ना, मैट्रिक के 10 अंक, इस तरह से
इन्होंने कैलकुलेशन निकाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप स्टडी कर लेना, ये आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। ओके, तो ये सारी आपने पढ़ लेनी है एक बार, ठीक है ना। वर्कर की अलग है डिटेल्स दी हुई प्रॉपर, एंड हेल्पर की अलग दी हुई है, ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ आ रहा आपको ये, तो किसी से आप पढ़वा लो। अगर पंजाबी पढ़ने में किसी को दिक्कत है तो आपके नियर बाय में कोई होगा तो उससे पढ़वा लो, ठीक है। हाँ, बट गलती ना हो, क्योंकि ये इन्होंने इंग्लिश में नहीं दिया हुआ। कईयों को इंग्लिश की ज़्यादा हैबिट होती है, तो यहाँ पे इंग्लिश में है नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर भी आता है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करो गूगल ट्रांसलेटर पे, ठीक है ना, और इसका मतलब इंग्लिश में शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सारा कुछ समझ आ जाए तब आप फॉर्म स्टार्ट करो, ठीक है, सो दैट कि आपको पता रहे कि आप क्या कर रहे हो। ओके, एज वाइज भी लिखा हुआ है, देखो 21 ईयर्स से 37 ईयर्स, ठीक है ना। आंगनवाड़ी हेल्पर लिखा हुआ है, तो कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिखी हुई है। देन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई पे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो वेबसाइट ओपन करी, वेबसाइट पे आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन होगी सबसे पहले। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, मोबाइल नंबर जो आपका वर्किंग हो, दोनों चीज़ों पे ओटीपी आता है, ठीक है ना। स्टेट पंजाब डाल लेनी है, ठीक है। तो फिर ओटीपी आ जाएगा, ईमेल पे भी मोबाइल नंबर पे भी। ना आए तो रीसेंड बटन दबा देना, तो भी आ जाता है, ठीक है ना। अगर 2 मिनट तक ना आए तो रीसेंड दबा देना, ठीक है ना। तो आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है, ठीक है ना। तो देन आपने यहाँ पे सर्च करना है आंगनवाड़ी एंगेजमेंट पोर्टल, ठीक है ना। वहाँ सर्च का कॉलम है, वहाँ पे आ जाएगा ये। तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ आंगनवाड़ी सेंटर कोड, तो आपने आंगनवाड़ी सेंटर कोड जो पहले डिसाइड कर लिया था लिस्ट में, यहाँ पे जो भी था आपका, जो आपको पसंद है, ठीक है, वो वाला सेंटर कोड आपने कॉपी पेस्ट या कहीं पेज पे लिख लिया, या कॉपी पेस्ट करके आपने एग्जैक्ट सही लिखना है, क्योंकि ये गलत हो गया तो पूरा फॉर्म ही गलत हो गया, वो आपकी एप्लीकेशन ही कहीं और चली जाएगी, किसी और ही विलेज में चली जाएगी मतलब, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी ओवरऑल, कि ये सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए सेंटर कोड को 2-3 बार वेरीफाई करना है आपने भरने के बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट दबा देना। फिर आपकी पोस्ट कौन सी अप्लाइड करनी है, आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर, वो वाली वो पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। फुल नेम, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है ना, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वैसी वाली चीज़ें लिखनी है। और सिग्नेचर फ़ोटो भी डालनी है आपने, या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिज कैटेगरी, डिसेबिलिटी, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं वो सारी फॉर्म में ध्यान से भर लेनी है, ठीक है। देन आपको फ़ीस भी बता रहे हैं कि भी जो आपकी फिर फ़ीस होगी वो भी आपको पे करनी होगी ऑनलाइन, ठीक है। तो वो आप जो इसमें ऑप्शन होते ही हैं आजकल, उनको यूपीआई क्यूआर कोड भी आता है आजकल, तो यूपीआई क्यूआर कोड एंड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, वहाँ से आपने पे करना है, सबमिट करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसकी कॉपी निकाल के आपने रख लेनी है अपने पास, ठीक है ना। ईमेल भी चेक कर लेनी कि आपको ईमेल आ गई सबमिशन की, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। सो बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।